Hello students, you are welcome to SK classes. SK classes में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नौवीं कक्षा के अंग्रेजी विषय के विहाई नामक पुस्तक के तृतीय अध्याय द लिटिल गर्ल पर चर्चा करेंगे। We shall discuss about an interesting chapter that is known to be the little girl. This lesson has been taken from VI for the students of class 9th subject English. This story is written by Catherine Mansfield. She was a prominent modernist writer who was born and brought up in New Zealand. She wrote stories and poetry under the pen name Catherine Mansfield. यह कहानी एक प्रसिद्ध लेखिका कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म न्यूजीलैंड में 1888 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1923 में हुई। इन्होंने लघु कहानियां तथा कविताएं कैथरीन मैन्सफील्ड के पेन नेम के रूप में लिखी है। तो आइए इस कहानी के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र एक लिटिल गर्ल है जिसका नाम कीजिया है। कीजिया अपने पिताजी से हर वक्त भयभीत रहती है, डरी रहती है। सामान्य तौर से जब उसके पिताजी घर में रहते हैं तो बिल्कुल ही सहमी हुई रहती है। पिताजी डांटते हैं, फटकारते हैं और उसे यह बात बुरी लगती है। सामान्य तौर से बच्चों को जब अभिभावक किसी बात पर डांटते हैं या गुस्सा करते हैं तो बच्चे बुरा मान जाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ वे रियलाइज करने लगते हैं कि वह डांट फटकार उन बच्चों के हित के लिए था, उचित था। प्रसंगवश मुझे एक कबीर दास जी का दोहा याद आ रहा है। उन्होंने लिखा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। गुरु की भूमिका एक कुम्हार से की गई है। जब कुम्हार एक घड़े का निर्माण करता है तो ऊपर से चोट मारता है, लेकिन अंदर में एक हाथ का सहारा दिए हुए रहता है ताकि एक सुंदर घड़े का निर्माण हो सके। ठीक उसी तरह से गुरु भी अगर विद्यार्थी को डांटता है तो उसकी डांट में प्यार छिपा हुआ होता है। वह अंदर से अपने विद्यार्थियों के प्रति प्रेम भाव रखता है। उसके डांटने का मकसद होता है उसके विद्यार्थी के भविष्य का निर्माण करना। ठीक उसी तरह से पिता, माता या अभिभावक जब अपने बच्चे को डांटते हैं तो उस डांट के पीछे एक प्यार छिपा हुआ होता है, एक स्नेह छिपा हुआ होता है, एक शुभ उद्देश्य छिपा हुआ होता है, लेकिन बच्चे उसका बुरा मान जाते हैं। अंततः समय के साथ साथ वे इस बात को रियलाइज करने लगते हैं कि वह पिता, माता या अभिभावक का डांट उसके भविष्य के निर्माण के लिए ही था,
उचित था। ठीक उसी तरह से इन दिस स्टोरी द लिटिल गर्ल, इट इज अ स्टोरी ऑफ ए लिटिल गर्ल केजिया who misunderstood father's strictness and usually remained scared of him whenever he would be at home. ये केजिया नाम की जो छोटी सी बच्ची है वह अपने पिता से भयभीत रहती है। सामान्य तौर से जब भी उसके पिताजी घर में रहते हैं तो वह दबी सहमी हुई रहती है, बट विथ द पैसेज ऑफ टाइम हर फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है, चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। समय में बदलाव के साथ साथ उसके अंदर का भय प्यार में बदलता है, समझ में बदलता है और वह रियलाइज करने लगती है कि पिताजी का डांट प्यार, पिताजी का डांट फटकार उसके हित में ही था। तो आइए इस कहानी का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस दिस स्टोरी इन डिटेल। स्टे वॉचिंग, कीप लर्निंग। आप हमारे साथ बने रहिए। लिटिल गर्ल नामक ये कहानी एक लिटिल गर्ल केजिया के बारे में है, हु मिसअंडरस्टूड हर फादर्स स्ट्रिक्टनेस, जो अपने पिता के स्ट्रिक्टनेस सख्तीपन को समझ नहीं पाती है, एंड यूजुअली रिमेन स्केयर्ड ऑफ हिम, और सामान्य रूप से वह उनसे भयभीत रहती है। यहां हिम का प्रयोग केजिया के फादर के लिए किया गया है। Whenever he would be at home, जब कभी भी वे घर पर रहते हैं तो वह उनसे डरी सहमी रहती है। She as big as a giant, she considered, वह समझती थी, him, उनको, अपने पिताजी को, कि वे इतने विशाल हैं जितने की दैत्य, यानी अपने पिताजी के हाव भाव को लेकर उनकी तुलना एक दैत्य से करती है। जैसे दैत्य को देखकर कोई घबरा जाता है, उसके विशालकाय शरीर को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर। अब आप समझ सकते हैं कि वह अपने पिताजी से कितनी भयभीत है। बट विथ द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन समय के साथ साथ हर फीलिंग्स फॉर हर फादर, केजिया की जो भावनाएं अपने पिता के प्रति थी वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। फ्रॉम, ये चेंजिंग कैसे होता है, फियर टू अंडरस्टैंडिंग, भय से समझ में बदल जाती है, यानी अपने पिताजी को प्यार करने लगती है, पिताजी को समझने लगती है। एक बात और यहां पर लिखा हुआ है, विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी फैमिली, और यह स्थिति सामान्य तौर से प्रत्येक परिवार में देखी जाती है। जब भी केजिया के पिताजी घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो वे गुड बाय किस लेना नहीं भूलते हैं, और बेटी सिर्फ गुड बाय ही कह पाती है। और जब पिताजी घर से बाहर ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं तो उनके कैरिज की आवाज सुनकर, उनके जाने की सवारी की आवाज सुनकर वह सुकून महसूस करती है। लेकिन जब शाम को उसके पिताजी घर पर आते हैं और पेपर की मांग करते हैं, चाय की मांग करते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं, केजिया डर जाती है। केजिया की मां कहती है
कि जाओ पिताजी के शूज लेकर शू स्टैंड पर रख दो। केजिया डरे सहमे जाती है और पिताजी जब कुछ पूछते हैं कि तुम्हारा दिन कैसा बीता, तो वह डर जाती है, वह कुछ बोल नहीं पाती है, हकला के जवाब देने का प्रयास करती है। फिर पिताजी केजिया की मां से कहते हैं कि इसको किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं। हालांकि केजिया का हकलाना स्वाभाविक नहीं था, बल्कि पिताजी के डर का कारण था। वह आम लोगों से ठीक बात करती थी, कोई हकलाहट नहीं थी। देयर वॉज नो स्टैमरिंग इन द साउंड ऑफ केजिया। शी स्टैमर्ड ओनली इन फ्रंट ऑफ हर फादर। हालांकि केजिया की दादी मां, द ग्रैंड मदर ऑफ केजिया, समझाने का प्रयास करती थी कि जाओ अपने पिताजी के पास बैठो, उनसे प्यार से बात करने का प्रयास करो। वह कहती थी कि जब पिताजी संडे को घर पर हों तो उनसे बातें करो। एक संडे जब उसके पिताजी घर पर होते हैं तो वह धीमे कदमों से ड्राइंग रूम में जाती है। वह देखती है कि उसकी मां सोफे पर बैठ के कुछ पढ़ रही है और उसके पिताजी बड़े ही इत्मीनान से सोफे पर पैर पसारे हुए सोए हुए हैं। वह एक टेबल पर बैठ जाती है और पिताजी के जगने का इंतजार करती है, लेकिन अंदर अंदर डरी हुई है। पिताजी उठते उठते उससे समय पूछते हैं, वह डर जाती है। फिर पिताजी बोलते हैं कि ये ब्राउन आउल जैसी बिहेव करती है, ये ब्राउन आउल जैसी दिखाई देती है। एक दिन की बात है कि केजिया के दादी माँ ने कहा कि अपने पिताजी के अगले जन्मदिन पर कुछ तोहफे गिफ्ट करो। वो सोचती है कि आखिर क्या अपने पिताजी को गिफ्ट करूंगी। फिर वह एक पिन कुशन बनाने का ख्याल लाती है। वह येलो सिल्क से पिन कुशन बनाने की बात सोचती है। अब उस कुशन के अंदर भरा क्या जाए, रखा क्या जाए, वह सोचती है। फिर अपने माता जी के रूम में जाती है। वहां टेबल पर कुछ पेपर शीट्स पड़े हुए होते हैं, आकर्षक होते हैं शीट्स। वो उनको उठाती है और टुकड़े टुकड़े में करके उस कुशन में भर के और सिलाई कर देती है। उस शाम को हाहाकार घर में मच जाती है। पिताजी पेपर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। इतने महत्वपूर्ण पेपर्स थे, पोर्ट अथॉरिटी के लिए भाषण तैयार किए थे, स्पीच देना था। वो चारों तरफ ढूंढते हैं, चिल्लाते हैं। केजिया की माँ से पूछते हैं, नौकर से पूछते हैं, कहीं मिलता नहीं है। फिर केजिया की माँ अपनी बेटी के पास जाती है और बोलती है कि बेटी, मुझे तो नहीं लगता है कि तुम पेपर को ली होगी, लेकिन अगर ऐसा है तो बता दो। तो वह अपनी माँ से सारी बातें बता देती है। जब पिताजी इस बात को जानते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं। अब केजिया रोने लगती है और रोते रहते अपने रूम में चली जाती है। पिताजी केजिया के रूम में जाते हैं और एक रूलर लेके उसको पीटने का प्रयास करते हैं। वो डरी सहमी बेड के नीचे दुबकती हुई पीछे चली जाती है। पिताजी बोलते हैं कि बाहर निकल जाओ। हालांकि केजिया अपनी बातों को रखने का प्रयास करती है पिताजी के सामने कि वह किन उद्देश्यों के लिए उस पेपर शीट को फाड़े थे, उसके पीछे भावनाएं क्या थी वह, लेकिन वह नहीं कह पाती अपने पिताजी से कि आपके जन्मदिन के लिए मैंने उस पेपर को फाड़ कर कुशन के अंदर भर दिया। पिताजी उसके हाथ पर रूल से चोट देते हैं ताकि आइंदा कोई गलती ना हो। एक दिन की बात है कि केजिया अपने बगल में रहने वाले मैकडोनाल्ड्स अंकल को देखती हैं। उनके 5 बच्चे होते हैं। पांचों बच्चे कैसे अपने पिताजी के साथ खेल रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं।
तो उसको ख्याल आता है कि इस दुनिया में कुछ अच्छे भी पिताजी होते हैं, सब मेरे पिताजी जैसे नहीं होते हैं। कुछ दिनों के बाद केजिया की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उसके माँ के साथ उसकी दादी माँ को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जब रात होती है तो घर में माँ और दादी माँ नहीं रहते हैं। फिर उस घर की रसोइया बोलती है कि तुम शांत रहो, घबराओ मत, अपने बिस्तर पर जाके सो जाओ। वो बोलती है कि मुझे डरावने सपने आने लगेंगे, मुझे डर लगेगा, मुझे दादी माँ की याद आ रही है। फिर कुक समझाती है कि शोरगुल मत करो, पिताजी को चैन से सोने दो, आराम से सोने दो। वह सो जाती है, लेकिन उसे भयावह सपना आता है और सपने में अपनी दादी माँ को याद करने लगती है, चिल्लाने लगती है। तब तक क्या देखती है कि उसके पिताजी एक कैंडल, एक जलती हुई कैंडल लेके उसके बिस्तर के पास खड़े हैं। पिताजी बड़े प्यार से अपनी बेटी को गोद में उठाते हैं और अपने बिस्तर पर ले जाके अपने सीने पर सर रख के उसको सुलाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि पिताजी थके होते हैं अपने कामों की वजह से, इसलिए केजिया से पहले उनको नींद लग जाती है। लेकिन केजिया मन ही मन सोचती है कि मेरे पिताजी मुझसे कितना प्यार करते हैं। अंकल मैकडोनाल्ड्स के बच्चे उनके साथ तो खेलते हैं, लेकिन उनके पास समय होता है, मेरे पिताजी के पास तो समय होता नहीं है, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, इसके वजह से हमें समय नहीं दे पाते हैं। आखिर पिताजी ने मुझे रूलर से मारा तो उसके पीछे भी तो कारण था, मैंने कितने उनके महत्वपूर्ण पेपर सीट फाड़ दिए, मुझे बता देना चाहिए था। और यह बात सोचते रहती है, अकस्मात उठ के बैठ जाती है। अब पिता की नींद खुलती है और देखते हैं कि बेटी बैठी हुई है। बोलते हैं कि क्या हुआ? तो बोलती है कि पिताजी जी, पापा, जब मैं आपके सीने पर सर रख के सोई हुई थी तो मुझे आपकी धड़कन सुनाई दे रही थी, मुझे लगा कि कितना बड़ा आपका दिल है। अंततः केजिया ने रियलाइज कर लिया कि पिताजी का डांट फटकार उसके हित के लिए था और उसका डर, केजिया का डर अपने पिताजी के प्रति प्यार में बदल गया। एंड इट इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। मेरे विद्यार्थियों, आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है, उसका लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से सर्च कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेके आऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।